Hello everyone, my name is Kritika Soni and welcome back to my channel Knowledge Booster. Monetary Unit Principle. Business should only record transactions that can be expressed in terms of a stable unit of currency. Stable unit of currency. It means only those transactions recorded which can be expressed or realized in terms of money only. Monetary unit principle means what? Monetary what? Monetary means related to money. Money आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है, इट शुड बी कन्वर्टेड इन मनी. आपको रुपीस में किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके मॉनेटरी टर्म्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है. मींस आपके लिए एक्चुअल में हर एक ट्रांजैक्शन की मेन यूनिट क्या है? उसकी मॉनेटरी यूनिट. आप कोई भी ट्रांजैक्शन को आप अपने अकाउंट्स में, अपने बिजनेस अकाउंट्स में इंक्लूड सिर्फ कैसे कर सकते हो? उसके मॉनेटरी यूनिट बेस पर. सो हर एक ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस होनी चाहिए इन स्टेबल यूनिट. स्टेबल यूनिट मींस अगर आप रुपीस में कर रहे हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस को रुपीस में ही रिकॉर्ड करो. आप डॉलर्स में कर रहे हैं, सारी अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको आप डॉलर में ही कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करो. It means only those transactions recorded which can be expressed or realized in terms of money only. Means आपको सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए. मींस आप ओनली एंड ओनली क्वांटिटी बेस्ड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हो और आप इग्नोर क्या कर देते हो? क्वालिटी बेस्ड को आप इग्नोर कर देते हो. क्वालिटी मींस आपने एसेट परचेज की विच कॉस्ट दिस मच, बट वो एसेट अच्छी थी कि बुरी थी? वो वाली एसेट खराब थी कि ठीक थी? ये सारे कमेंट्स आपके बिजनेस में अकाउंट से रिलेटेड नहीं है. आपके बिजनेस में किसी और टर्म में पक्का रिलेटेड है, बट अकाउंट्स में रिलेटेड नहीं है. अच्छी थी कि नहीं थी ये तो आपको परचेज करने से पहले देखना था. अब आपने परचेज कर ली, मींस आपने परचेज कर ली, मींस आपके पास से कैश चला गया या आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए, फ्यूचर में कैश जाएगा. जो भी है कैश ने जाना ही जाना है. कैश चला गया और एसेट आपके बिजनेस में आ गई. यहां तक बात अकाउंट्स की टर्म्स में खत्म. इसके आगे क्वालिटी बेस्ड क्या है? वो अकाउंट्स के रेलिवेंस से, अकाउंट्स की मटेरियलिटी के कंसेप्ट से बाहर है. सो अकाउंट सिर्फ किस पर बेस्ड है? मनी पे. मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के लिए वो रेलिवेंट है. अकाउंटिंग पर्पस पे वो आपको शो करनी ही पड़ेगी. फाइन. इस कंसेप्ट का रेलिवेंस क्या है? इस कंसेप्ट का रेलिवेंस है हर एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करने से मनी से रिलेटेड, मनी के इनपुट या मनी के आउटपुट की जानकारी मिले. सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को आप अपने आप अकाउंट्स में शो करते हो, पर हम बाकी क्यों नहीं शो करते? इस प्रिंसिपल की रेलिवेंस क्या है? अगर आप बाकी भी शो करोगे तो आप अकाउंट्स को समझ ही नहीं पाओगे. अगर आप एसेट को परचेज करने के टाइम पर ये कह दो कि एसेट हमने परचेज की थी, एक काइंड ऑफ मशीनरी हमने मान लो आपने परचेज करी, अब आप उसके आगे कमेंट्स लिख रहे हो अकाउंट्स में मशीनरी बहुत बड़ी थी, इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, एक पेज था जो कसा ही नहीं जा रहा था, उस नट को हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, ड्रिल किया, देन वो फिक्स हुआ, फिर उसके बाद हमने 2 दिन तक उसके बाद हमने काम नहीं किया उस मशीन पर. हमारे पहले वाली मशीन चल रही थी, फिर जब वाली मशीन हमारी हटी. ये सारी चीजें क्या आपको लगता है अकाउंट्स के पर्पस के लिए कहीं से भी रेलिवेंट है? नो. आपने मशीनरी परचेज की, आपने उसको
आपने उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतनी दी और वो इंस्टॉल हो गई और आपने इस दिन से उस मशीन पर आपने काम करना शुरू किया, तो उस मशीन से जितना आउटपुट आया वो आपका मेन जो है, यहीं तक की ट्रांजेक्शन्स आपकी रिकॉर्डेड होती हैं और यहीं तक की ट्रांजेक्शन्स आपकी रेलिवेंट भी होती हैं अकाउंटिंग पर्पस पे। परचेज प्राइस होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, और भी कुछ अगर डैमेजेस हैं वो कॉस्ट आपकी रिकॉर्ड होगी, बट आपकी बाकी सारी ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगी। इररेलेवेंट है वो अकाउंट्स के लिए, बट बिजनेस के लिए इररेलेवेंट नहीं है। अगर बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि किसी मशीन को हमने परचेज कर लिया बट उसके इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मुश्किल से वो इंस्टॉल हो रही है, तो बिजनेस नेक्स्ट टाइम किसी और मशीनरी को परचेज करना पसंद करेगा जिसके इंस्टॉलेशन में इजी हो, जिसकी जिसके इंस्टॉलेशन में इतनी दिक्कत ना आए और वो सेम आउटपुट दे। मीन्स काम बिल्कुल सेम करे लेकिन इंस्टॉल भी आराम से हो जाए, अब बिजनेस उस तरफ जाएगा। वो बिजनेस के अदर डिपार्टमेंट्स की बात है, वो अदर डिपार्टमेंट्स के लिए वो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, बट अकाउंट्स के पर्पस पे वो इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। फाइन, अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें। ओके, सो बाय।